जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गणेश भगवान महाराज की चतुर्थी व्रत कथा जो वैशाख कृष्ण में होती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि वैशाख कृष्ण में महीने में कैसे गणेश महाराज का व्रत करें, कैसे उनकी कथा सुनें, उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या इस कथा का लाभ होगा, कैसे आप पर भगवान गणेश महाराज की कृपा होगी। भक्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको दुर्गा माता, माता भगवती, चंडी माँ की 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम और दशांश हवन करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर प्रकार की देवी देवताओं से जुड़ी हर जानकारी देंगे, कैसे माँ भगवती की सिद्धि होती है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है, तंत्र मंत्र आदि सभी को वीडियो में हम बताएंगे। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे किसी भी प्रकार की वीडियो छूट न पाए। जय माता दी। आज हम शुरू करते हैं धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से पूछा, वत्स, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस विधि से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस मास के देवता का नाम क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे जगननी, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वक्रतुंड नाम के गणपति की आराधना और व्रत करना चाहिए और कमलगट्टे से बनी हुई भोजन सामग्री उपयोग में लानी चाहिए। भक्तजनों, आप इस कथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुनना, बड़े प्रेम पूर्वक इसका आनंद लेना। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो भगवान कृष्ण ने कहा था उसे मैं बतलाता हूँ। इस व्रत को कथा मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में रत्नदेव नाम के प्रतापी राजा हुए थे। जैसे अग्नि में तिनकों के समूह को भस्म कर देते, वैसे ही अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। यम, कुबेर, इंद्रादि उनके मित्र थे। उनके राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। धार्मिक विचारों वाली सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत और उपवास किया करती थी, अतः शरीर दुर्लभ हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत नहीं करती थी, उपवास नहीं करती थी। वह सदैव पेट भर भोजन करती थी और सदा श्रृंगार एवं सुंदर बनी रहती थी। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या पैदा हुई और चंचला को एक पुत्र हुआ। चंचला ने पुत्र होने की खुशी में प्रसन्न होकर सुशीला को ताना मारा, अरे सुशीला, तुम सदा व्रत उपवास करके अपने शरीर को दुबला बना लिया। तू सदा इतने व्रत उपवास करते रही, फिर भी तूने एक कन्या को पैदा किया। मैं कभी व्रत उपवास नहीं करती और अष्टपुष्ट हूँ, फिर भी मैंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपनी शोध का यह व्यंग सुशीला के हृदय में पीड़ा देने वाला लगा। अपनी सौतन के मुख से यह बात सुनकर सुशीला अत्यंत दुखी हुई। वह श्रद्धा और भक्तिपूर्वक विधिवत गणेश जी की पूजा स्तुति करने लगी। संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर रात को गणेश जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी
कन्या के मुख से निरंतर मोती मूंगा आदि रत्न झरा करेंगे। इससे अधिक तू सदा खुश रहेगी। इसके अतिरिक्त शास्त्र जानने वाला एक सुंदर पुत्र भी तुम्हारा उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और कन्या के मुख से मोती रत्न झरने लगे। इसी प्रकार सुशीला धनवान बन गई। कुछ समय बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद चंचला घर के संपत्ति लेकर अलग हो गई और अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति में गृहस्थ गृह में रहती और अपने पुत्र पौत्री का लालन पालन करने लगी। उनकी कन्या के मुख से मोती मूंगा आदि रत्न झरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में काफ़ी धन लाभ इकट्ठा हो गया। अपनी सौतन सुशीला के घर अपार धन देखकर चंचला ईर्ष्या करने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से पाकर सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया, लेकिन गणेश जी ने उसका जीवन की रक्षा की। गणेश जी की कृपा से वह कुएं से बाहर आकर राजी खुशी वापस अपने घर अपनी माता के पास लौट आई। कन्या को घर में देखकर चंचला को बड़ा कौतूहल हुआ। वह विचारने लगी कि ईश्वर की रक्षा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुम्हें दोबारा जन्म दिया है। जिसका कोई नहीं होता उसके स्वामी गणेश जी हैं। गणेश जी की कृपा का यह फल जानकर चंचला ने आकर अपने पैरों में सिर झुकाया और वही सुशीला के चरणों में गिर पड़ी। चंचला को देखकर सुशीला ने बहुत आश्चर्य हुआ और अपने पापों के चंचला के हाथ जोड़कर कहा, बहन मुझे क्षमा कर दो। मेरे बहुत पाप किए हैं। मैं बहुत पापनी और नीच हूँ। आप दया करने के वाली हो, दोनों कुलों को उद्धार करने वाली हो। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। भगवान जिसके भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे ऊपर गणेश महाराज की बहुत कृपा है। तुम्हें कुछ भी कष्ट नहीं हो सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक एवं पुण्य को देने वाले संकटनाशक गणपति जी का व्रत किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में आपस में मित्रता हो गई, जिससे गणपति जी प्रसन्न हुए। उसके बैरी भी सका हो बन जाते हैं। सुशीला के संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने पर फल स्वरूप उसकी सौतन चंचला के मन पलट गया। श्री गणेश जी बोले, हे जननी, प्राचीन काल की कथा मैं तुम्हें सुना दी है। यह व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला है। इस संसार में आपत्तियों को दूर करने वाला इससे सुंदर कोई और व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, आप भी विधि विधान पूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इसके करने से आपके शत्रुओं पर विजय होगी और अष्ट सिद्धियां एवं नव निधियां आपके सेवा में रहेंगी और कुछ समय पश्चात आपका भी पुण्य प्राप्ति कर लेंगे। जय माता दी। आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से गणपति महाराज के वैशाख कृष्ण की कथा सुनी है, जिसके व्रत करने से आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपके पास अष्ट सिद्धि नव निधि आपकी सेवा में रहती हैं। इसके पश्चात आप भी धन धान्य से संपूर्ण हो जाते हैं। जय माता दी। अब हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। गणेश महाराज की हम यहाँ पर सभी प्रकार की जितने 12 महीने होते हैं, 12 मास का अलग अलग व्रत की कथा सुनाएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनना। जय माता दी। जय माता दी।